मैं जिज्ञासा प्रारंभ करने से पूर्व महर्षि जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महर्षि जी, जिज्ञासा प्रारंभ करने के पूर्व मैं एक घोषणा करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ के एक बहुत अच्छे विद्वान जिनका नाम है श्रीमान आलोक कुमार जी मोदी, ये अभी प्रवचन के दौरान भीलवाड़ा गए थे और वहाँ की समाज ने प्रेरणा लेकर के पशु हैंगिंग मशीन, एक नहीं 2 मशीनों की घोषणा की है, जहां जिन मशीनों के माध्यम से हम घायल पशुओं को उठा सकेंगे, उन्हें अस्पताल तक ले जा सकेंगे। ऐसे हमारे आदरणीय बड़े भाई श्रीमान आलोक कुमार जी मोदी और वहां भीलवाड़ा समाज से उपस्थित जो भी समाज श्रेष्ठी लोग हैं, उनको मैं श्रीमान कमल जी साहब, श्रीमान सुभाष जी और श्रीमान अजय जी जहाँ भी हैं शीघ्र आ जाएं, उनको मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ कि वो आएं और पूज्य मुनिश्री जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। सभी लोग जो भी समाज श्रेष्ठी हैं, हाँ, श्री सुरेंद्र जी, बसंती जी शाह, इन्होंने हैंगिंग मशीन के लिए दान राशि दी है और एक आदिनाथ मंडल आर.के. कॉलोनी भीलवाड़ा, इन्होंने भी पशु हैंगिंग मशीन के लिए दान राशि दी है। आपके पुण्य भावों की हम जोरदार अनुमोदना करते हैं, ताली बजा करके। आप सभी को जैसे मालूम ही है कि दया भावना फाउंडेशन के द्वारा ये संकल्प लिया गया है कि भारत के प्रत्येक राष्ट्रीय महामार्ग पर प्रति 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल में आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। अभी भीलवाड़ा से आए हुए जो सुधीर श्रावक श्रेष्ठी थे, अभी ऐसा विचाराधीन है कि भीलवाड़ा में लगभग समाज के द्वारा एक आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल बनाना और हमारे जो दानवीर श्रेष्ठी है कमल शाह, यही नाम है, इनकी तरफ से भी एक आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल बनाने का उनका एक मानस बना है। अभी विचाराधीन है, लेकिन हम भगवान पारशनाथ से ये कामना करते हैं कि ऐसे इनके जो भाव बने हैं, भीलवाड़ा में एक आर.के. कॉलोनी है जिसके अध्यक्ष अभी नरेश गोदा है और भी यहाँ आरएसएस के कुछ अच्छे जिला अधिकारी वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं। तो इन सब लोगों को यह गौ अस्पताल का जो आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल का प्रोजेक्ट है, ये बहुत अच्छा लगा। और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी जिन्होंने इस अहिंसा परमो धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करके अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन अब उस अहिंसा परमो धर्म की शिक्षा को आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल के माध्यम से ये लोग उसको चरितार्थ करेंगे। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र यह अस्पताल निर्माण हो करके वहाँ आसपास के सारे घायल, जख्मी, एक्सीडेंटल, अन्य प्रकार के भी जो पशु पक्षी है, उनका भी वहाँ उपचार होता रहे और युगों युगों तक इनके परिवार और इनके समाज का नाम पूरे राष्ट्र में हमेशा गौरव के रूप में लोग लेते रहे। और भगवान परमात्मा ईश्वर जो भी संसार में है, ये हमेशा इन परिवार और इस समाज पर दया और करुणा बरसाते रहे, यही मेरी मंगल भावना भी है। जोरदार तालियां। हम सब ललितपुर निवासी आपके पुण्य और आपके दान की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। आप सबका सादर अभिनंदन। तत्पश्चात जिज्ञासा के कार्यक्रम को शुरू करते हुए हमारे सबसे पहले जिज्ञासा के कार्यक्रम को शुरू करते हुए सर्वप्रथम एक ऑनलाइन जिज्ञासा यहाँ प्राप्त हुई है, जो मैं पूज्य श्री के चरणों में रखना चाहती हूँ। महाराष्ट्री जी, ललितपुर से श्रीमती नीलम जैन पूछ रही हैं कि पूज्य पुरुषों के प्रति और महान पुरुषों के प्रति श्रद्धा को शब्द रूप में कैसे प्रकट करें। जो भी हमारे आराध्य है, वंदनीय है, पूजनीय है, स्मरणीय है, भजनीय है, जिनको स्मरण करने से, जिनके दर्शन करने से, जिनके नाम का उच्चारण करने मात्र से ही हमारे अज्ञान का विनाश होता है, अंदर के सारे दुर्गुणों का विनाश होता है,
ऐसे इन महापुरुषों के प्रति जब हम अपना आदर भाव, सम्मान भाव प्रकट करते हैं, तो जो भी इस जगत में सर्वोत्कृष्ट शब्द है, प्रशंसनीय शब्द है, जो गुणात्मक शब्द है, उन सारे शब्दों के आलम्बन लेकर के उन पंचेंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त करने वाले उन दिव्य साधकों की निरंतर ही हमें अपनी वाणी से, अल्प बुद्धि हो, मंद बुद्धि हो अथवा बुद्धिविहीन भी क्यों ना हो, फिर भी ऐसे वंदनीय पूजनीय पांच इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुषों का निरंतर हमें गुणानुवाद करते रहना चाहिए। क्योंकि इसमें कभी गिनती नहीं होती, मात्रा नहीं गिनी जाती कि किसने कितने शब्द बोले, किसने कितना पाठ और गुणगान गाए। वह प्रत्येक शब्द आपके हृदय को, नाभि कमल को, हृदय कमल को, कंठ को, आपकी जिह्वा को स्पर्श करके, आपकी चेतना शक्ति से प्रेरित होकर के जो उनके लिए शब्द प्रकट होते हैं, उन्हीं शब्दों के माध्यम से हमारा जिनेंद्र भगवान के प्रति जो श्रद्धा सुमन है वह अर्पित हो जाता है। इसलिए बहुत सारे तौर तरीके हैं जिनेंद्र भगवान की आराधना करने के, उसमें गुणानुवाद करना, प्रशंसित शब्दों के द्वारा हम उनके गुणों को स्मरण करके उसका उच्चारण निरंतर करते रहना चाहिए। पूज्य महाराज श्री जी, लेकिन समय पर वो शब्द नहीं आते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, हमारी प्रशंसा में 3 लाइन बोलिए, तो पता ही नहीं चलता कि क्या बोले, वो शब्द क्यों नहीं आते हैं। प्राय करके ये है कि जीवन निकल गया हमारा, और हम बचपन से ही एक बात शास्त्रों में पढ़ते हैं कि जिनेंद्र भगवान की स्तुति करना चाहिए, और शुरू से ही हम लोगों ने कभी भी प्रयास नहीं किए कि हम महापुरुषों के, सत्पुरुषों के, वंदनीय पुरुषों के, देवादि देव, अरहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्ठी के मुझे प्रशंसा करना है, मुझे स्वयं को स्तुति करना है, मुझे स्वयं को उनके गुणों के रूप में कुछ शब्दों को प्रकट करना है, इसका कभी प्रयास नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, कोशिश तक नहीं की। क्योंकि हमें ये करना है ये नहीं मालूम था, हमें ये लगा कि पढ़ना होता है, तो किताब हाथ में ले लिया और प्रशंसा पढ़ लिया, स्तुति पढ़ लिया, स्तोत्र पढ़ लिए, पाठ पढ़ लिए और घर चले गए। आपको कुछ जिनेंद्र भगवान के लिए पढ़ना है, बोलना है, ये आपको मालूम नहीं होने के कारण या फिर वो अज्ञानता के कारण इस प्रकार की स्थिति बनी कि अब आज हम जब आपको कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान ने ये कहा है कि जो भी संसारी जीव अपने कर्म का विनाश करना चाहता है वह जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते हुए भी अपने कर्मों को विनाश कर सकता है। अब यहाँ स्तुति करने के लिए कहा है और हम लोग स्तुति पढ़ दे रहे थे, तो पढ़ने को हम करना तो नहीं कहलाएंगे ना, तो ये होता है अंतर इसका। इसलिए हम लोगों ने कभी अभ्यास नहीं किया, और वो अभ्यास हमारे जीवन में नहीं होने के कारण आज जब हम आपके पीछे पड़े रहते हैं कि आप पंच परमेश्वरी की तारीफ करो, प्रशंसा करो, गुणानुवाद करो, तो आपके अंतःकरण से एक भी शब्द प्रकट नहीं होता, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं है। तो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। अभी आपको ज्ञान मिला है तो आप कोशिश कीजिए, जब भी जिनालय आते हैं, अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि वहाँ विराजमान होते हैं, और उनके किसी भी गुण का, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, तप कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक, ऐसे पंच कल्याणकों को आधार बना करके, उनके पूर्व जन्मों की साधना को आधार बना करके, उनके नाना प्रकार के जो गुणों का वैभव था उसको आधार बना करके स्मरण करते हुए आप उन्हीं के गुणों को उनके सामने प्रकट कर दिया करो। आपको अपनी तरफ से कोई शब्द लाने की कोशिश करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उन्हीं के गुणों को उन्हीं को सुनाना होता है। इसलिए उनके गुणों को स्मरण रखिए, उनके कितने गुण हैं, और वही सारी बातें रोज अपने अंतःकरण से उनके सामने आकर के प्रकट कीजिएगा। जिनेंद्र भगवान की स्तुति करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। नहीं, पढ़ना इसलिए चाहिए ताकि हमें कैसे पता चले, अगर हम स्तुति पढ़ेंगे नहीं तो फिर भगवान की महिमा हमें कैसे पता चलेगी। तो प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग का माध्यम जब पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के उपरांत जब हमें जिनेंद्र भगवान के गुणों का ज्ञान होगा तभी तो हम स्तुति कर पाएंगे। लेकिन स्तुति पढ़ना यह आपका ज्ञान संग्रह के लिए कारण बनेगा, और जो आपने स्तुति पढ़ करके प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, जो शास्त्र आपने पढ़ लिए, पढ़ करके जिनेंद्र भगवान के गुणों का वैभव जो आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर चुका है,
उसको आप स्वतंत्र रूप से उनके सामने सम्मुख खड़े होकर के आप स्तुति करिए। ये ध्यान रखना, पढ़ने के लिए मना नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद ये सोचना कि आज मैंने स्तुति कर ली, ये सोचना गलत है। आदरणीय श्रीमान विजय जी, पिंकी, रोहित, श्रद्धा, शोभित दादा परिवार भीलवाड़ा, इन्होंने भी 51 रुपए की राशि पशु चिकित्सालय के लिए दी है। उनके पुण्य की और उनके दान की हम भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं और इसके साथ उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं कि वो पूज्य श्री जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। आदरणीय विजय जी, पिंकी, रोहित, श्रद्धा, शोभित दादा परिवार भीलवाड़ा, आ जाइए कृपया करके। इसके बाद प्रथम जिज्ञासु के रूप में मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती अनीता चौधरी। तत्पश्चात तैयार रहेंगी कुमारी विधि जैन। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी जिज्ञासा आपके सुबह के प्रवचन से है कि आत्मा और मन हम लोगों को तो समझ में आता ही नहीं है कि अलग अलग हैं। एक ही लगता है कि आवाज़ निकल रही है तो वही तो आत्मा है, वही मन है, अलग से कहाँ से आ जाती है। पूरा शास्त्र इन चीज़ों के जानकारियों से भरा हुआ है। आत्मा है जो ज्ञाता दृष्टा है, जो चैतन्यमयी है, उपयोगमय है, शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख आदि आदि गुणों से समृद्धशाली है। जो मन है वह पुद्गल है, जो वाणी है, शब्द है, अक्षर है, वो भी पुद्गल है, जो हमारा शरीर दिखता है वो भी पुद्गल है। इसीलिए अज्ञानी जीव का यही भ्रम होता है कि ये मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, वाणी मैं हूँ, मन भी मैं हूँ। लेकिन महाराज जी, जो बात आती है वो तो आत्मा से आती है, मन से। वही समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता? आप यहाँ बैठे हैं, अभी आपको बैठे 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 मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ, वो मन में ही तो उत्पन्न हुआ। जो आपके अंदर आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, अहंकार है, तृष्णा है, कामना है, अभिलाषा है, छल है, कपट है, तृष्णा है, भोग है, विलास है, आलस है, निद्रा है, प्रमाद है, ये कहाँ से आ रहा है? ये सब मन में प्रकट होता है। तो आत्मा है, आत्मा के अंदर 8 कर्म भरे पड़े हैं। उन 8 कर्म की प्रेरणा से हमारे मन में, हमारी वाणी में, हमारे शरीर की इंद्रियों में या तो सद्गुण प्रकट होते हैं या फिर दुर्गुण प्रकट होते हैं, सद्भाव प्रकट होता है या फिर दुर्भावनाएं प्रकट होती है। तो भगवान कहते हैं कि भले ही पूर्व जन्मों के कर्म हमारी आत्मा में क्यों ना हो और बुरे से बुरे कर्म भी क्यों ना हमारी आत्मा में हो, और उस कर्म की प्रेरणा से आपका मन आपको कुछ भी हिंसा करने के लिए कह रहा है, झूठ बोलने के लिए कह रहा है, चोरी करने के लिए कह रहा है, मैथुन सेवन करने के लिए कह रहा है, आपका मन आपको परिग्रह सेवन करने के लिए कह रहा है, क्रोध मान माया लोभ करने के लिए आपका मन आपको कहता है। पहले वो कहता है तब होता है क्रोध, बिना कहे नहीं होता कुछ भी। पहले आपके मन में सब कहता है, वहाँ करके चलो इस पर गुस्सा कर लो, डांट लो इसको, तो ये चीज़ें चलती है। और जब आपका मन आपको कह रहा होता है कि चलो इस पर गुस्सा कर लो, चलो इसको डांट लो, चलो इसको सबक सिखा लो, चलो पानी पी लेते हैं, तो ये मन आपको कह रहा है कि पानी पी लो। लेकिन तब आपको विचार करना चाहिए, जब आपकी आत्मा को ये विचार करना चाहिए कि ये मेरा मन मुझे रात में पानी पीने के लिए कह रहा है, तो मुझे पीना है कि नहीं पीना। तो फिर मैं देखूंगा कि आगम में क्या कहा है, बोले मना है। फिर मैं अपने मन को कहूंगा कि नहीं, तो मुझे अभी रात में कितना भी पानी पीने के लिए कहोगे तो मैं नहीं पीऊंगा, सुबह मिलेगा पानी। ये होगा आप अपने मन को जो तृष्णा और लालसा पैदा कर रहा था, आपको प्रेरणा दे रहा था पानी पीने के लिए रात्रि के समय में, आपने उसको मना कर दिया। ये आपका इंद्रिय विजय कहलाता है। ऐसे ही आपको अपने घर गृहस्थी का संचालन करते हुए अथवा संन्यास अवस्था में भी आपका मन आपको जो भी कहता है, उस समय आप अगर वो आपके मन के द्वारा जो कहा है, आपको कहा जा रहा है ऐसा कर ले, वैसा कर ले, अब कर ले, तब कर ले, यहाँ नहीं वहाँ, जो कुछ भी आपका मन आपके साथ बातें करता है दिन भर, अगर वो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को शोभा देने वाला है तो आप उसको कर लो। अगर आपका मन आपको कह रहा है कि नहीं इसको पर गुस्सा कर लो, डांट लो, ये कर लो, वो कर लो, तो आप उसकी मत मानो, वही आपका धर्म कहलाता है।
तो आपका एक ही कर्तव्य है, जो भी आपका मन हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोधमान, माया, लोभ, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञा करने के लिए अगर कहता है तो आप उसको मना कर दो। मना करना आपको आता नहीं है इसलिए। और इसका मतलब ये हुआ ना महाराज जी कि मन को प्रेरणा देने वाली आत्मा है, कर्म, कर्म। हाँ, कर्म की प्रेरणा से। आत्मा तो आत्मा है, उसके अंदर कर्म समाहित है, और उस कर्म की प्रेरणा से, 8 कर्म की प्रेरणा से हमारे मन में जिन जिन कर्म के क्षय, ओक्षम, क्षोक्षम से जो भाव प्रकट होते हैं वो मन में प्रकट होते हैं। और मन हमें कहता है, सुनाता है कि अविचल सागर जी अपने को जूस ज़्यादा पीना है आज, तो ये मन ने कहा, तो चारित्र मोहनीय कर्म का उदय आया। उस मोहनीय कर्म के कारण मेरे मन में अधिक मात्रा में जल अथवा जूस अथवा रोटी खाने को मुझे इशारा कर रहा है। मैंने उसको सुन लिया कि आज ज़्यादा हलवा खाना है। तो अज्ञानी व्यक्ति इसी भ्रम में पड़ा रहता है कि मेरे ख्याल उत्पन्न हो रहे, वो उसके ख्याल नहीं होते, वो तो आत्मा है। वो मन के अंदर कर्म प्रेरणा से इस प्रकार के भाव प्रकट करता है, और वो भावना ही मैं कर रहा हूँ ऐसा अज्ञानी सोच करके उसको पूरा करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष किसको कहते हैं? वो जानता है ज्ञानी पुरुष कि मैं एक आत्मा हूँ, और ये मन जो है पुद्गल है, और कर्म भी पुद्गल है। तो कर्म की प्रेरणा से मन के अंदर लालसा, तृष्णा, आसक्ति पैदा करता है, और वह मन हमें कहता है अरे यार जूस थोड़ा सा ज़्यादा पी लो। तो ये जो जूस ज़्यादा पी लो, ऐसा जिसने कहा, आपको लगता है कि ये आप सोच रहे हो, नहीं, ये आपका मन सोच रहा है। तो जो आत्मज्ञानी पुरुष होता है वो जानता है कि मन मेरा पुद्गल है और मैं वो नहीं हूँ जो ये कह रहा है, और ये जो मन मेरा ख्याल पैदा कर रहा है ज़रूरी नहीं कि मैं इसकी मान लूँ। वो कह रहा है कहने दो जूस ज़्यादा पी लो, हम मना भी कर सकते हैं उस समय। तो जब मैं उसको मना करने लग जाऊँगा तब वो मेरा आत्मसंयम कहलाएगा। तो आत्मसंयम और इंद्रिय संयम में अंतर होता है। तो आत्मसंयम क्या है? मेरा मन क्या है? इंद्रिय है। मेरा मन ये क्या है? इंद्रिय है वो तो। और आत्मसंयम मेरा आत्मा है। तो आत्मा, मेरे मन ने मुझे कहा कि अविचल सागर आज जूस बहुत अच्छा लग रहा है और पी लो थोड़ा सा। तो ये अविचल सागर सोच रहा है, ये नहीं है, ये मन सोच रहा है कि आज जूस ज्यादा पीना है। तो ये अज्ञानी व्यक्ति इसको जानता नहीं कि उसने सोचा क्या मन ने सोचा। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम यहाँ है। तो ये जो भी आशा, तृष्णा, कामना, अभिलाषाएं भाव पैदा होते हैं, ये आपके मन में कर्म की प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं। ये ध्यान रखना। जैसे कि एक 4 साल का लड़का है। 4 साल का लड़का कभी भी दुकान मांगता है हिस्से में, बंटवारे में? 4 साल के लड़के को कभी भी मुझे शादी करा दो, मुझे ब्याह करना है, मुझे बोलते कोई सुना कभी? क्योंकि उसका अभी वो कर्म आपका उदय में नहीं आया। उसका चरित्र मोहनीय जो कर्म होना चाहिए, स्त्री के शरीर के प्रति आकर्षण और पुरुष के शरीर के प्रति आकर्षण के जो भाव होना चाहिए, वो 4 साल के बच्चे में आए क्या? क्योंकि अभी चरित्र मोहनीय ने अपना लीला दिखाना चालू नहीं किया। लेकिन अब वो सयाना बन गया तो 14 साल 16 साल का हो गया तो उसके नखरे चालू हो जाते। तब आत्मा में से वो कर्म उदय आ जाते हैं शरीर की परिपक्वता होने के बाद। और तब उसका मन उसको ये शरीर देख लो, इतनी सुंदरता है, ये कितना क्यूट है, ये कितना स्मार्ट है, ये मुझे चाहिए, ये बहुत अच्छा है। तो ये कब आता है? ये भाव आता है मन में तब जब आप परिपक्व हो जाते हैं शरीर से। तो ये आत्मा ही अगर मान लो स्त्री और पुरुष और भोजन मांगने वाली होती, तो बचपन में 4 साल का लड़का भी लड़की मांगता, लड़का मांगता, लेकिन वो तो नहीं मांग रहा है ना। तो यहाँ आत्मा का मांगना और मन का मांगना में अंतर होती है। तो आत्मा तो कभी कुछ मांगती ही नहीं है, उसको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि ना उसको रोटी चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना जमीन, ना जायदाद, ना कुछ चाहिए नहीं आत्मा को। जो मांग रहा है वो मन ही है। और आप आत्मा हो, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मन के अंदर जो भी ख्याल पैदा हो रहे हैं उसका अध्ययन कीजिए उसी समय कि आपका मन आपको क्या कह रहा है। बैठे 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 अभी प्रवचन में बोर हो जाओगे, आपका मन धीरे से कहेगा महाराज जी की बातें समझ में नहीं आ रही है, चलो थोड़ा हम व्हाट्सएप देख लेते हैं। ये किसने किसको कहा? मन ने आपकी आत्मा को कहा, और आपको वो कह रहा है कि चल हाथ हिला दे और मोबाइल हाथ में ले ले, खोल दे इसको। क्योंकि मन तो आकर के बाहर मोबाइल चलाएगा नहीं, फिर वो इंद्रियों को प्रेरणा देता है, आपके हाथ को, पैर को, आंख को, नाक को, दिमाग को प्रेरणा देगा, भाई खोल ले मोबाइल खोल ले।
तो ये मन और आत्मा दोनों का खेल अलग अलग चलता है। तो आत्मा को कुछ चाहिए नहीं है, जो भी चाहिए होता है मन को, और मन जितना मांगता है वो उसके काम का भी नहीं होता। मन रोटी मांगता है, मन का पेट ही नहीं है। मन पैसा मांगता है, मन के पास कोई जेब ही नहीं है। मन पानी मांगता है, मन के पास कोई आते है ही नहीं। मन क्या क्या मांग रहा है, जो मन मांग रहा है ना उसके पास हाथ है ना पैर है ना कुछ है ही नहीं उसके पास। ये कंफ्यूजन जिसने समझ लिया ना एक बार, फिर वो व्यक्ति सुरक्षित हो जाता है संसार चक्र से कि नहीं, अब मुझे समझ में आ गए, ये दिन रात भर मेरा मन मुझे नाना प्रकार के कर्म करने के लिए कहेगा और मैं उसको मान लेता हूं, और मैं अपने ख्यालों को इतना सम्मान देता हूं कि मेरा मन जो भी मुझे कह रहा होता है मैं उसको करने के लिए तैयार हो जाता हूं। उसने कह दिया शादी कर लो, तुम करके बैठ गए। लेकिन भोगना तो आत्मा को पड़ता है महाराज। बस यही तो बात समझ में आना चाहिए। यही तो हम कहना चाह रहे हैं। नरक तो आत्मा ही जाती, मन थोड़ी जाएगा, शरीर थोड़ी जाएगा। बुढ़ापे में ये बात समझ में आ गया, अम्मा समझ लो तुमने सब संसार जीत लिया। तो आप सोचते नहीं हो, आपका काम सोचना है ही नहीं। आत्मा कभी सोच नहीं सकती। सोचने का काम तो होता है मन का, विचार करने का काम होता है मन का, भाव पैदा होते हैं मन में। ये ध्यान रखना हमेशा। आगे अगली जिज्ञासा लेकर के आ रही है कुमारी विधि जैन, तत्पश्चात तैयार रहेंगी सेजल जैन। महाराज जी के चरणों में तिरवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा क्वेश्चन यह है कि सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करने में क्या दोष है? सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करने में कोई दोष नहीं होता। श्रृंगार हमेशा करते रहना चाहिए। शरीर का ज्ञान जो है, भेद ज्ञान, ये नाशवान है, पुद्गल है, नवमल द्वार बहिर्नकारी है। ये हड्डी, मांस, मवाद, चमड़ी, खून, इन्हीं चीज़ों से बना हुआ है। लाड़ है, आँखों में कीचड़, नाक का मल है, मलमूत्र का स्थान है, पसीना है, दुर्गंध युक्त है। ये भले ही शरीर का अपना एक सत्य ज्ञान है, फिर भी हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जिस व्यवस्थाओं में रहते हैं, वहाँ हम कुटुंब है, परिवार है, समाज है, वहाँ हम वस्त्र और आभूषणों का उपयोग करते हैं। तो जो ज्ञान है बुद्धि में, वो तो यही रखना चाहिए कि ये शरीर नवमल द्वार बहिर्नकारी है, नाशवान है, चनबंगुर है, दुर्गंध से युक्त है, मलमूत्र का स्थान है। ये बुद्धि में ज्ञान जरूर अपने रखे। किंतु सामाजिक व्यवस्था और एक सभ्यता, लोक सभ्यता जिसको कहते हैं, उसका पालन करने के लिए आपको सही सुव्यवस्थित तरीके से वस्त्र और आभूषण भी पहनना सीखना आना चाहिए। ये ध्यान रखना हमेशा। इसलिए ऐसा नहीं है कि श्रृंगार कोई दुर्गुण है, कोई विकार है। सावधानता बस इतने रखना चाहिए कि हमारी जो श्रृंगार साधन सामग्री है वो अत्यधिक हिंसा, चोरी, अन्य प्रकार के दुष्ट अपराध करके निर्माण किए हुए ना हो। हमारे श्रृंगार और हमारे वस्त्र आभूषणों में किसी भी जीव की हिंसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अगर आपके पास कोई संसाधन है, उपलब्ध है, ऐसी कोई व्यवस्था आपके पास है, तो आप खूब अच्छे से श्रृंगार कीजिएगा। समाज में अच्छे से मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अपने व्यक्तित्व को अच्छे से निखार करके अपने जीवन को आनंदमय बनाना चाहिए। गृहस्थों का यह आवश्यक कर्म है, उससे वो ऊपर नहीं उठ सकता। इसलिए और दूसरी बात, श्रृंगार सिर्फ अपने लिए करना चाहिए, अपने मन को अच्छे लगे। दूसरी स्त्रियों को प्रभावित करना, दूसरे पुरुषों को प्रभावित करने के उद्देश्य से कभी भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अपना रूप का, लावण्य का, अपनी कांति का, तेज का, अपने शरीर के अंगों पांगों का मैं ऐसे गली में लहरा के चलूँ कि सारा संसार मोहित हो जाए, प्रभावित हो जाए, आकर्षित हो जाए, तो ये जो भाव है ये व्यक्ति को दुर्गति ले जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, एक तो स्वयं हम किसी पर मोह करके बैठे, वो तो एक तो छूट नहीं रहा है। दूसरा, उससे भी गंदगी ज़्यादा दिमाग में रहती है कि सारे संसार के लोग, मैं जहाँ भी जा कर के खड़ा हो जाऊँ, वहाँ के सारे लोग मेरे सुंदर शरीर से, मेरे श्रृंगार से, मेरे रूप, लावण्य, कांति, तेज से, मेरा जो स्मार्टनेस है, मैं जो सौंदर्य के साथ खड़ा हूँ, उससे आकर्षित हो जाऊँ, मोहित हो जाए, चुंबकीय शक्ति के जैसा मैं दूसरों के चित्त को हर लूँ। तो ये जो मनोहारी बनने का श्रृंगार है ना, ये घातक ना बन जाए कहीं।
इसलिए श्रृंगार जरूर करें, गृहस्थ अवस्था में है आप लोग, लेकिन आपके श्रृंगार का कारण सिर्फ इतना होना चाहिए, मैं स्वयं को अच्छा दिखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है श्रृंगार करना, मैंने अपने लिए श्रृंगार किया, दूसरों को अच्छा लगे बुरा लगे मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो जो बौद्धिक दोष उत्पन्न होता है, बुद्धि में जो अपराध वृत्ति उत्पन्न होती है श्रृंगार करने के बाद, वह बौद्धिक अपराध बहुत बड़ा पाप इकट्ठा करवा सकता है, ध्यान रखना। ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि प्राय करके हम जब भी श्रृंगार करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो उसके पीछे एक मनोभाव जरूर होता है, अब सब लोग प्रभावित हो जाएंगे, अब सब लोग एक्साइटमेंट बिल्कुल आंखें फड़ फड़ करके देखने लग जाए मुझे। तो ये जो भाव होता है ना, ये नारकीय भाव, पैशून्य वृत्ति बोलते हैं। पैशून्य वृत्ति समझते हैं? दूसरों को हमारे साथ अश्लील व्यवहार करने के लिए दिया हुआ एक प्रकार का ये आमंत्रण बुद्धि है। समझ में आ रहा है हम कुछ कह रहे हैं? तो ये भाव नहीं होना चाहिए। आप करिए, श्रृंगार अच्छे कीजिए, कपड़े अच्छे पहनिए, बढ़िया, आपका जो पति की आमदनी है उसमें जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं उस प्रकार से आप वस्त्र श्रृंगार शरीर को सजाइए धजाइए, कोई आगम में मना नहीं है। खूब हमारे महापुरुषों की पत्नियां नाना प्रकार के वेशभूषा सौंदर्य स्वर्ग से आते थे, उनके लिए सोना चांदी हीरे जवाहर से सारे कपड़े लत्ता, तो ये कोई मना नहीं है। तीर्थंकरों का रूप इतना भरा हुआ रहता था कि साक्षात सौधर्मेंद्र और स्वर्ग के देवता भी उनके रूप कांति तेज के सामने सब फीके पड़ जाते थे। स्वयं सौधर्मेंद्र भी तीर्थंकर प्रभु का बाल्य अवस्था में ही मुखमंडल देखने के लिए 1008 चक्षु निर्माण कर लेते हैं, लेकिन कभी भी तीर्थंकरों ने अपने रूप से, कभी मैं गली में निकलूँ, छत पे निकलूँ, बन ठन के निकलूँ, सारी गली की औरतें मुझसे मोहित हो जाएं, प्रभावित हो जाएं, आकर्षित हो जाएं, मैं बिल्कुल स्मार्ट दिख जाऊं, ये दूसरों के चित्त को हरण करने के लिए, दूसरों के चित्त को विचलित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए कभी भी अपने न शरीर का उपयोग किया, न अपनी सुंदरता का उपयोग किया, न अपने श्रृंगार न वस्त्राभूषणों का कभी उपयोग किया। ये बौद्धिक दृष्टया संपन्न व्यक्तित्व जो होते हैं ना, वो इसी प्रकार से जीवन जीते हैं। हम लोग प्राय करके दूसरों का धन, दूसरों का कपड़ा, दूसरों का ड्रेस देख करके ऐसा मेरा भी बन जाए ये तो सोच लेते हैं, लेकिन बुद्धि नहीं होने के कारण वो सारे कपड़े जो 200-400, 500, 1000, 2000 में मार्केट में मिलते हैं, 200-400, 1000, 2000 के जूते पहन करके, 2-4 नेकलेस जो बड़ी मुश्किल से जुगाड़ चोरी चपाटी करके जो नेकलेस बना के रखा है, उसके पीछे न जाने कितने राग हुआ, द्वेष हुआ, कितने लड़ाई झगड़े हो गए, घर में ताना मार दिया। उस सोने के इतने से टुकड़े को गली में दुनिया को दिखाने के चक्कर में न जाने कितने घर के रिश्ते खराब करके बैठे। ना कोई देखने वाला था दुनिया में, ना कोई तेरी कोई इज्जत है, ना मान है, ना सम्मान है। कौन बैठा है किसका नेकलेस देखने के लिए, कौन बैठा है किसकी चूड़ी देखने के लिए, कौन पैदा हुआ है धरती पर वे दूसरों के गले में क्या, कौन कैसा सोना, कौन कैसा कपड़ा पहना है। लेकिन उससे भी ज़्यादा गंदगी जो हमारे मानस पटल पर पनपती है कि हाँ आज मैं इतना बंठन करके तैयार हुआ हूँ, अब मैं लहरा के चलूँगा, सारी जगत की सारी स्त्रियों के चित्त को विचलित करूँगा, प्रभावित करूँगा, आकर्षित करूँगा। और महिलाएं निकलती है अथवा बालक बालिकाएं निकलती है कि मैं सारे संसार के पुरुषों को अपनी तरफ आकर्षित करूँगा। ये सबसे बड़ा अज्ञान और मूर्खता है। प्राय करके ये अपराध सभी करते हैं, 99 नहीं 100% लोग यही अपराध करते हैं। बिल्कुल एटीट्यूड में रहना चाहिए। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आपको कोई हल्का कपड़ा पहनना चाहिए, मैं कभी नहीं कहूँगा कि बिना श्रृंगार का, बिना साजो सामान का कभी जीवन जीना चाहिए। मैं खूब कहूँगा जितना आपके माता पिता की आय है, जितनी आपके पति की आय है, जितना आपकी धन संपदा, जितनी आपकी अकूत दौलत है ना, सब श्रृंगार करने के लिए भले ही खर्च करो, लेकिन वो श्रृंगार सिर्फ अपने लिए होना चाहिए। जगत के किसी भी व्यक्ति को, पुरुष है तो स्त्रियों को प्रभावित करना और स्त्री है तो पुरुष को प्रभावित करने के लिए अपना श्रृंगार, अपने कपड़े होना ही नहीं चाहिए। फिर आप जैसा चाहे पहन लो, बस आपका दिमाग निर्दोष होना चाहिए। दुनिया क्या कहती है फिर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया क्या समझ रही मुझे इससे भी कोई लेना देना नहीं है। दुनिया है वो अपनी आंखें, अपना दिमाग खुद ठीक करे दवाखाने में जा करके, लेकिन हमें ईश्वर के सामने भी जा करके खड़े होना है। तो इतना गुरूर होना चाहिए कि देखो इस महिला को, इस पुरुष को हमने इतना धन दिया, वैभव दिया, इतना सोना चांदी, इतने वस्त्र आभूषण दिए इनके पुण्य के प्रताप से, और उस पुण्य से प्राप्त हुआ जिनेंद्र भगवान की भक्ति से कमाया हुआ पुण्य, और उस पुण्य से प्राप्त हुआ ये वैभव, कपड़ा, सोना चांदी, ये पहन करके गली में परस्त्री पर पुरुषों को प्रभावित मोहित करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो भगवान को भी शर्म आ जाती है कि देखो मेरी पूजा पाठ, जाप, स्तोत्र, मंत्र, आराधना करके ये व्यक्ति पुण्य कमा करके कर क्या रहा है। तो नमोकार मंत्र पढ़ पढ़ करके अपन लोग पुण्य कमा रहे हैं,
तो नमोकार मंत्र की शक्तियों को भी लज्जा आती होगी उस पुण्य का हम लोग किस तरीके से डिवाइडेशन करते, किस बुद्धि से उस पुण्य का उपयोग और फल भोगते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ कह रहे हैं? नहीं आया? आओ बोलो। हाँ, श्रृंगार स्वयं के लिए करना चाहिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं। और हिंसा रहित संसाधनों का प्रयोग हम अपने श्रृंगार में कर सकते हैं। इसके बाद जिज्ञासा लेकर के आ रही हैं कुमारी सैजल जैन, तत्पश्चात तैयार रहेंगी कुमारी सोनाली जैन। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अच्छी संगति का चयन कैसे करें, अच्छे लोगों की पहचान कैसे करें? हम लोग बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था पर्यंत, जीवन के आखिरी समय पर्यंत हम लोग मनुष्यों के समूह में ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। एक होती है बाल्यावस्था, एक होती है किशोरावस्था, एक होती है युवावस्था, एक होती है प्रौढ़ अवस्था, एक होती है वृद्धावस्था। जीवन के अलग अलग पड़ावों पर हम लोग अपनी जीवन की यात्रा पूर्ण कर रहे होते हैं, लेकिन ये सारी जीवन की यात्राएं बाल्यावस्था से लेकर के किशोरावस्था, बाल्यावस्था माने 1 साल से लेकर के 3, 4, 5 साल तक, 6 साल से लेकर के 8, 9 साल तक की जो उम्र है वो किशोरावस्था है। उसके बाद आपकी युवावस्था चालू हो जाएगी 12, 13, 14 साल से। फिर प्रौढ़ावस्था 30, 35, 40 के बाद अपन प्रौढ़ावस्था, 60 साल तक प्रौढ़ावस्था समझ लो, और 60 साल के बाद आ जाती है जीवन का उत्तर काल, वृद्धावस्था। और ये सारा जीवन की यात्रा हम किसी एक मकान में, किसी मोहल्ले में, किसी समाज में, किसी नगर में, किसी राज्य में, किसी देश में हम लोग व्यतीत करते हैं। रोज हमें अनेक प्रकार के उपकरण, अनेक प्रकार के साधन, अनेक प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है। आदमी कभी भी अकेला जीवन नहीं जी सकता। उसको भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, बातें करने के लिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, मनोरंजन चाहिए, खुशियाँ चाहिए, महोत्सव मनाना, हजारों तरीके के भाव भंगिमा और हजारों प्रकार के कर्म हमें समाज में करने होते हैं। और ये समाज अनेक प्रकार के स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र, रुचि, कर्म आदि स्वभाव, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, ऐसे ही अच्छे स्वभाव और बुरे स्वभाव के द्वारा भरा हुआ यह सारा संसार है। और यहाँ जो हमारे आसपास लोग होते हैं, प्राय करके हम जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, जिस स्कूल में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, कहीं ना कहीं हमें आसपास जो व्यक्ति मिलता है उसमें से किसी को चयन करना होता है। यहाँ बैठ कर के हम झांसी के व्यक्ति से तो दोस्ती कर नहीं सकते, यहाँ बैठ कर के हम 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर व्यक्ति से तो दोस्ती कर नहीं पाएंगे। तो जहाँ लगभग हमारा शरीर होता है उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं निकट रेंज का कोई एक ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में मित्र के रूप में आता है। कोशिश ऐसे करना चाहिए कि इतनी बड़ी जीवन अगर किसी को मित्र बना करके व्यतीत करना है तो वह अहिंसा प्रेमी हो। कोशिश यह करे कि उसके मानस पटल पर, बुद्धि में, विचारों में, चरित्र में अहिंसा, दया, करुणा, विनय, नम्रता, एक ऊपरी सतह पर जो एक सात्विक स्वभाव होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो धार्मिक हो, लेकिन अपनी जगह उसका जो मानस पटल है, बौद्धिक अवस्था है, उसकी जो वाणी है, उसकी शरीर की इंद्रियां जो है वो सदाचार का पालन करने वाली होना चाहिए। इसमें वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन कंडीशन है उसके हृदय का, बुद्धि का पैमाना जो होता है, वाणी का, बोलना, उठना, खाना पीना, ये सतोगुणी होना चाहिए, सात्विक स्वभाव का ही होना चाहिए, नम्र वृत्ति वाला होना चाहिए। अपने परिवार के जो नियम है, अपना जो कुल है, उसके अनुकूल चर्या अथवा जीवन निकालने वाला होना चाहिए। उद्धट, स्वच्छंद, चोरी चपाटी, अपने माता पिता, अपने परिवार के लोगों का आज्ञा का पालन करने में अरुचि रखता है, ऐसे व्यक्तियों से कभी भी मित्रता नहीं करना चाहिए। प्राय करके आपको सब पता होता है कि फलाना लड़की जो हमारी सहेली, बच्चे कृपया ध्यान दें, बच्चे शांति से बैठ जाएं। जो भी हमारी सहेली वो घर में नहीं बात मानती, मनमानी करती है, ऐसे लोगों से थोड़ा दूरियां रखना चाहिए। प्राय करके जो मन अथवा जो भी लड़का हो लड़की हो, अपने माता पिता जिसको चुभ रहे हैं, समझ लेना वो स्वच्छंद जीवन जीना चाहता है। और स्वच्छंद जीवन में सिर्फ अश्लीलता, असभ्यता, व्यसन के अलावा और वो किसी मार्ग पे नहीं जा सकता। जिसने भी अपने परिवार के प्रति विद्रोह भाव मन में होता है,
एक उम्र होती है 14 साल से लेकर के 22 साल तक 25 साल तक की जो उम्र होती है ना, ये अपने ही घर के लोगों के प्रति विद्रोह करने का समय होता है। इस उम्र में उसको घर के हर व्यक्ति की बात, हर व्यक्ति का रोकना टोकना, दबाव डालना, हर व्यक्ति के द्वारा कुछ भी सलाह दी जाती है, वो उस उम्र में होता है, उस मनस्थिति में होता है। वो भाव कुछ अलग ऐसे उत्पन्न हो रहे होते उसके शरीर की वृद्धि होने के कारण कि उसके परिवार के लोग ही उसको सबसे बड़े दुश्मन लगते हैं। ये काम भावना जब चित्त में प्रकट होने लग जाती है 14, 16, 17 साल की उम्र में, प्राय करके अपराध उसी समय में होने लग जाता है, अपने परिवार के लोगों के प्रति विद्रोह। और ये जो ऐसे स्वच्छंद आचरण करने वाले जो लोग होते हैं, इनको कभी अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। आगे। अहिंसा, प्रेम, विनय, नम्रता, दया, करुणा आदि उस व्यक्ति में होना चाहिए जिसको हम अपना मित्र बनाना चाहते हैं और वह माता पिता के प्रति द्वेष भाव ना रखता हो। इसके बाद जिज्ञासा लेकर के आ रही हैं कुमारी शिवानी जैन, तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता जैन। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, गुरु के बिना ज्ञान उत्पन्न क्यों नहीं होता? गुरु शब्द का जो तात्पर्य है वो सिर्फ इससे तात्पर्य नहीं कि कोई संत के रूप में बैठा हो। गुरु शब्द वो होता है जो अनुभवों से गुजर चुका है। संसार की सारी आधि व्याधि उपाधियाँ विपत्तियाँ संकट यातनाएं अनेक प्रकार के जो विपरीत भाव विपरीत परिस्थितियाँ हैं उसको वह पी करके सफल हो चुका है और जिसका हृदय संसार के अच्छे और बुरे दोनों ही अनुभवों से उभर चुका है, पी चुका है, जिसको बोलते हैं अपन, ऐसा प्रत्येक कोई भी संसारी जीव अपना गुरु हो सकता है। गुरु शब्द एक सामान्य शब्द है, आप उसको कहीं भी लगा सकते हैं। माता पिता भी हमारे गुरु है, भगवान भी हमारे गुरु है, मित्र भी हमारे गुरु है, और हमारे आचार्य महाराज है, उपाध्याय महाराज है, साधु परमेष्ठी, वो भी हमारे गुरु है। तो जो गुरु होते हैं वो आपको सन्मार्ग दिखाते हैं। कोई भी अगल बगल का व्यक्ति अगर आपको सन्मार्ग दिखा रहा है, सतमार्ग सत्प्रकाश की तरफ ले जा रहा है, तो वह अहिंसा सत्य आचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह क्षमा मार्दव आदि का प्रेरणा दे रहा है, समझ लेना वही आपका गुरु है। और कोई भी आपके बगल में ऐसा आपको सद उपदेश दे रहा है, वही आपके लिए गुरु है। और ऐसा व्यक्ति जो आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है उसी को गुरु बोलते हैं। सही मार्गदर्शन देने वाला कोई भी व्यक्ति आपका गुरु हो सकता है। इसके बाद जिज्ञासा लेकर के आ 12 साल से लेकर के 12 साल की उम्र से लेकर के लगभग 30-35 साल तक की उम्र का जो मन होता है, ये जो मन है ये कभी भी ईश्वर की तरफ नहीं झुक सकता। ये मन कभी भी अहिंसा सत्य आचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह में रुचि नहीं ले सकता। इस उम्र का जो मन है वह दया करुणा क्षमा सरलता विनय सहिष्णुता धैर्य साहस संब्र इन शब्दों से उसको चुभन सी होती है। जैसे कि आम का पेड़ के ऊपर आम लग गया तो शुरुआत अवस्था में जब आम होता है ना छोटा सा बिल्कुल, तो वो बिल्कुल फुसफुस होता है, बस ऊपर से ऐसा लगता है भाई हरी 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 छाल है, अंदर से तोड़ोगे तो कुछ भी होता नहीं, ना गुटली होती है ना गुदा होता है, बस फुसफुसित होता है। थोड़ा सा और 1-1.5 महीना आगे निकल जाता है तो बिल्कुल इतना हरा हरा आम और चमकदार उसकी कांति होती है उस कच्चे आम की, और अंदर पूरा जो गुदा होता है अगर उसको टच भी करोगे ना ऐसे नाखून से हल्का सा चुभा भी दोगे, अंदर से ऐसे खट्टा 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 पूरा पानी भी आ जाता है। इतनी खटास होती है उस आम में कि आप उसको अगर सीधा खाओगे तो खा नहीं सकते, उसको या तो नमक के साथ मिर्ची के साथ थोड़ा फीका करके टेस्ट चेंज करके उसकी खटास खानी पड़ती है। और यहाँ तक उसके डंटल का एक आध बूंद भी अगर कहीं शरीर से लग गया तो इतना वो जहरीला होता है उसका उस अवस्था में रस कि वो ओठ पूरे फाड़ देता है। ऐसे ही हमारा शरीर जब युवावस्था में होता है तो मन की अवस्था भी उस कच्चे आम के बराबर होती है, उसमें कोई मिठास नहीं होती। ये जो उम्र में मन होता है ये नियम से विषयासक्त ही होता है।
बाहर के सारा श्रृंगार करना, कपड़ों का चयन करना, जूते कैसे होना चाहिए, मेरा शरीर कैसा दिखना चाहिए, बाल कैसे कैसे होना चाहिए, मेरा शर्ट कैसा होना चाहिए, मेरा मैचिंग कैसे होना चाहिए, इन्हीं सारी चीज़ों में, बाहर की चीज़ों को मैं कैसे खाऊं, मौज मस्ती के सारे सामान जो दुनिया में बिखरा पड़ा है, दुकान, श्रृंगार, कपड़ा, साइकिल होना चाहिए कि बाइक होना चाहिए, बाइक होना चाहिए तो डिज़ाइन कैसे होना चाहिए। तो ये सारे जो दिमाग में खुरापाती दिमाग होता है ना, वो 12 साल से लेकर के 25-30 साल की उम्र में, जब तक ब्याह नहीं होता, हाँ कुल मिलाकर के ब्याह ही ले लो, खुरापाती होता है दिमाग उसके पहले पहले। तो ब्याह होने के बाद थोड़ा वो खुरापाती कम करने लग जाता है। तो इसीलिए जो हमारे मन की स्थितियां हैं उसका अध्ययन करके उस उम्र में हमें वो चीज़ें परहेज करना चाहिए। आगे इसके बाद जिज्ञासा लेकर के आ रही है श्रीमती अनीता जैन, तत्पश्चात तैयार रहेंगी कुमारी संस्कृति जैन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, चिंतामणि का क्या अर्थ होता है? चिंता माने विचार किया हुआ, मणि माने एक रत्न होता है। ऐसी किंवदंती है कि ऐसा एक कोई रत्न है और उस रत्न के सामने हम जब कोई ऐसा विचार, भाव, अपनी इच्छा, अभिलाषा, कामना प्रकट करते हैं तो वह मणि आपकी उस भावनाओं को समझ करके उस भावनाओं की पूर्ति करता है। इसको कहते हैं चिंतामणि। कई सारे ऐसे अमूल्य दुर्लभ रत्न होते हैं जिनके रक्षक अधिष्ठित देवी देवता होते हैं, और जब वह रत्न किसी के पास पहुंच जाता है तो उसके अधिष्ठित जो देवी देवता होते हैं वो उस मालिक का, जैसे आप लोग अलादीन का चिराग देखते हो ना, हाँ ऐसा होता है। तो महाराज जी, हम लोगों के लिए तो आप भी चिंतामणि रत्न के समान हुए ना, कि जो भी जिज्ञासा लेकर के हम आपके सामने आते हैं आप तुरंत समाधान कर देते हैं उस चीज का। इससे थोड़ी पेट भरता है। मन और विचार, मन तो भरता है महाराज जी। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर के आ रही हैं कुमारी संस्कृति जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी स्वीटी जैन। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि सभी परिस्थितियों में हमारा निर्णय सही हो, यह संभव कैसे है और हमें सभी परिस्थितियों में सही निर्णय लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। जीवन में सबसे अच्छी बात अगर कोई है ना, यही बात है। हमेशा हमारे आसपास ज़रूरी नहीं कि जो जो हमें पसंद है वही सारी घटना हमारे आसपास घटित हो। ये ध्यान रखना, ये जीवन है, संसार है। जिसका भी शरीर इस धरती से चिपका हुआ है उसको एक बात ज़रूर समझना चाहिए कि जैसे मैं यहाँ बैठा और मेरा शरीर इस धरती से चिपका हुआ है, तो और भी यह संसार में जीव है कि नहीं है? है। उनका भी शरीर है, उनका शरीर भी इस धरती से चिपका पड़ा है। तो जो हमारे आसपास के सारे इंसान जो सुख भोग रहे, जो दुख भोग रहे, वो मुझे भी सुख और दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि उनका शरीर इस धरती से चिपका है और मेरा शरीर भी इस धरती से चिपका है। तो मुझे भी वो सारा सुख और दुख जो संसार का है ये भोगना ही है। मेरे आसपास भी कई सारी ऐसी घटना घटित होगी जो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। मेरे आसपास कभी कभी पुण्योदय से ऐसी भी घटना घटित हो सकती है जो मुझे अच्छी लग सकती है। प्राय करके जो घटना मुझे पसंद है उसमें तो मैं मयूर जैसा, मोर जैसा नाचने लग जाऊंगा। लेकिन जो मुझे प्रिय नहीं है, जो मेरे लिए अप्रिय है, जो कटुक है, पीड़ा देता है, वेदना देता है, मुझे मन को अशांत करता है, ऐसे कोई मेरे आसपास घटना घटित होती है तब मन बहुत अशांत होता है और उस समय हमें निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है। तो कोशिश ये करना चाहिए, जैसे हमारे आचार्य श्री है, जब भी कोई बात होती थी, कभी विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न होती थी, संघ में हो चाहे समाज में हो, किसी प्रकार की कोई दुर्भावना, दुर्घटना घटित होती थी, तो वह उसी समय निर्णय नहीं लेते थे। निर्णय का मतलब है उसी समय कुछ भी नहीं कहते थे। वो कहते थे कि थोड़ा रुक जाओ। क्योंकि क्या होता है, जब कोई घटना घटित हुई, घटित होने के बाद सबसे पहला असर हमारे हृदय, हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान पर होता है और उस समय वह भयभीत होता है, आकुलचित होता है, अनेक प्रकार के संभ्रांत विचार, अनेकों प्रकार के ख्याल आने लग जाते हैं दिमाग में। और उस समय अगर हमने कुछ भी निर्णय ले लिया वह कभी भी उचित नहीं होता।
तो जब अंतःकरण में क्रोध ज़्यादा हो, मान ज़्यादा हो, मायाचार ज़्यादा हो, डर ज़्यादा हो, तब थोड़ा सा मौन में चले जाना चाहिए। उसी समय निर्णय लेने से बचना चाहिए। थोड़ा सब्र रखे, 1 रात 2 रात 3 रात तक समय जाने दो। जितनी बड़ी घटना होगी उतना ज़्यादा समय लेना चाहिए। निर्णय आप नहीं लोगे तो भले ही वहाँ कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, होने दो, फिर भी ये ज़रूर विश्वास रखना कि बड़ी घटना में ज़्यादा समय ज़रूर लेना चाहिए। बहुत बड़ा धन कहीं हमें इन्वेस्ट करना है, बहुत बड़ा कहीं हमें व्यापार में पैसा फंसाना है, और कोई व्यक्ति आया और ऑफर दे के गया और हम चौथे दिन जाकर के उसको 10 लाख रुपए दे के आए, ये काम कभी मत करना। जीवन में सफल होना है तो हमें एक व्यापार करते समय तो परिवार का पालन पोषण कर ध्यान रखना। 1 लाख के ऊपर का कोई भी मुझे कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, मैं कम से कम 8 दिन लगाऊंगा। भले वो मुझे सौदा नहीं मिले चलेगा, भले ही मेरा 10 लाख का नुकसान हो जाए तो चलेगा, लेकिन जहां बड़ा इन्वेस्टमेंट है उतना लंबा समय सोचने समझने विचार करने के लिए भी लेना चाहिए। क्योंकि जब कोई ऑफर हमारे सामने आता है तब सबसे पहले लालच दिमाग में आता है, रोज तुरंत बोलता है ले लो, लपक लो। समझ में आ रहा है ना? और लालची मन तुरंत बाहर आकर के लपकता है, बाद में पता चलता है वो तो ठगी विद्या थी, वो तो ऐसा हो गया, वो तो वैसा हो गया, मैंने तो भरोसा किया था। बेटा तुमने कोई किसी पर कोई भरोसा नहीं करता, तो झूठ बोलता है, तू सिर्फ करता है लालच। समझ में आ रहा है ना? तो लालच में हमारे सारे निर्णय, क्रोध में हमारे सारे निर्णय हमेशा गलत साबित होते हैं। इसलिए जब अत्यधिक क्रोध हो, अत्यधिक मन दुखी हो, तो कोई भी निर्णय लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाना चाहिए। हमें सोच समझ कर के निर्णय लेना चाहिए और निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर के आ रही है कुमारी स्वीटी जैन, उसके बाद तैयार रहेंगी आदरणीय श्रीमती चंद्रकला जी जैन। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु महाराज जी। 2.5 द्वीप में अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर होते, वो समझ में नहीं आ रहा। 24 तो कहते हैं अपन, क्या समझ में नहीं? 170 लिखे हैं तो 170 की गिनती होती है। अभी तक तो 24 सुनते आए थे कि भूत भविष्य, मतलब पूरा 2.5 द्वीप या भूत भविष्य वर्तमान। भरत क्षेत्र के तीर्थंकर, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर, पुष्करार द्वीप के तीर्थंकर, सबकी गिनती मान करके 170 की गिनती पूरी की जाती है। अच्छा अच्छा, नमस्ते। पूज्य महर्षि जी, एक ऑनलाइन जिज्ञासा प्राप्त हुई है कि कल आपने कहा था कि भगवान व मंत्र को प्रेम करना चाहिए। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ मिलता है। तो सामने वाला पूछना चाह रहा है कि भगवान से प्रेम करने से हमें मिलेगा क्या? ये संसार है और हम लोग यहाँ अनंत काल से हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा जो जन्म दिवस है उसी दिन मैं पैदा हुआ हूँ। वो तो शरीर का जन्म है। मैं एक आत्मा हूँ और मैं अनंत काल से यही हूँ। कभी स्त्री बनता हूँ, कभी पुरुष बनता हूँ, कभी जानवर बनता हूँ, कभी देव बनता हूँ, कभी नारकी बनता हूँ, और मैं बनता आ रहा हूँ। और जहाँ जहाँ मैं जन्म लेता हूँ वहाँ मेरी एक उम्र निश्चित होती है, और निश्चित उम्र होती है, और वह जो उम्र हमें मिलती है वो 2 प्रकार से गुजारी जा सकती है। एक नीच कर्म करते हुए और एक श्रेष्ठ कर्म करते हुए। मैं यहाँ आपको मोक्ष जाने के लिए कह नहीं रहा, ना ही मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भगवान से प्रेम करके आपको कोई मोक्ष जाना है, ना। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको एक निश्चित उम्र मिली है। जैसे मुझे लगता है कि भाई मेरी एक 82 साल की उम्र है, उसमें से लगभग मैं अभी 42-43 साल जी चुका हूँ। मतलब मेरे पास लगभग अभी 39 ईयर 40 ईयर मेरे पास बाकी बचे हैं। अब मैं ये निर्णय लेता हूँ कि मेरे पास जितना समय बचा है उसमें 2 ऑप्शन मेरे पास है, एक श्रेष्ठ कर्म करते हुए और एक नीच कर्म करते हुए। अब 2 ही ऑप्शन है मेरे पास, चाहे मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, जैन हूँ, अजैन हूँ, गरीब हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, लाचार हूँ, दीनी हूँ, लुंगड़ा लंगड़ा बंदा बहरा, जो कुछ भी हूँ मैं, ये तो पता है कि मैं यहाँ हूँ और मेरी एक उम्र है। तब एक ज्ञानी पुरुष जो होता है, समझदार पुरुष जो होता है, वो ये निर्णय लेता है कि हाँ
मैं अपना आगे का जीवन नीच कर्म करते हुए व्यतीत नहीं करूँगा। मैं संसार में अगर कोई स्त्री है, पुरुष है, बालक है, वृद्ध है, सोना है, मिट्टी है, चांदी है, कपड़ा है, भोजन है, जब मैं इनसे प्रेम कर रहा हूँ और इनसे प्रेम करके इन सारे भोग की वस्तुओं को प्रेम करके भी मैंने आज क्या पाया है? पाप कर्म के अलावा और कुछ इकट्ठा ही नहीं किया मैंने। इसको प्रेम भाव, इस पर मोह भाव, इस पर आसक्त भाव, इसके प्रति ममत्व भाव रख करके मैंने क्या पाप प्राप्त किया? तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि संसार में अरहंत भी है, सिद्ध भी है, आचार्य भी है, उपाध्याय भी है, साधु भी है, नमोकार महामंत्र है, भक्ताम्बर स्तोत्र है, जिनवानी माता है, अन्य सारे आरिका छुल्लक छुल्लिका है, कुछ सात्विक पुरुष भी है, कुछ धर्मात्मा लोग है, गुणी पुरुष है, व्रती तपस्वी लोग है। क्यों ना मैं उनको भी प्रेम करते हुए अपना आगे का जीवन व्यतीत करूं? तो हमेशा ये नहीं होता कि हमें भगवतीय सत्ता से, परमात्मा से प्रेम करने के बाद हमें क्या पाप लगेगा, क्या पुण्य लगेगा, क्या कल्याण होगा, क्या नहीं होगा। बात मैं कभी ना पुण्य के करता हूँ, ना पाप के करता हूँ, ना मोक्ष के करता हूँ, ना स्वर्ग के करता हूँ, ना मुझे कोई त्रियंज गति से मतलब है, ना मुझे तो मेरे कोई किसी जगह भेजने से मतलब है। मुझे मतलब है कि मेरे हाथ में क्या है। अभी मेरे हाथ में 40 साल बचे है ना? है। वो आगे का समय मेरे पास 3 चीज़ें हैं, मन है, वाणी है, इंद्रियां है। मेरे हृदय में प्रेम भी होता है, मोह भी होता है, राग भी होता है, आसक्ति भी करता हूँ। बस मुझे ये तय करना होता है कि क्या मेरा मोह, क्या मेरा हृदय का प्रेम सिर्फ खाली भोग की वस्तुओं को ही प्रकट करेगा? तो नहीं। तो एक समझदार व्यक्ति ये निर्णय लेता है, जैसे हमने ले लिया कि नहीं, अविचल सागर जी अनंत काल से अपने इस भोजन के लिए, इस वस्त्र के लिए, सोना चांदी के लिए, स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, ये जमीन जायदाद के लिए अनंत काल से आपने इसको प्रेम किया, बदले में क्या मिला? दुर्गति मिली। कोई बात नहीं अविचल सागर, ठीक है, जीवन आपको जीना ही है, मौत आपको आने वाली है अभी 40 साल के बाद। तो आप एक काम कीजिए अविचल सागर जी, ये संसार में जो भी मंगल वस्तु है, जो भी शोभा देने वाली वस्तु है, जो पुनीत है, पवित्र है, पावन है, निरंजन है, निराकार है, शुद्ध है, जो संसार में जिनको प्रेम करने से आत्मा का विकास होता है, मन की पवित्रता निर्माण होती है, पुराने जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो अविचल सागर ऐसा करते हैं, ये निंदित वस्तुओं को प्रेम करने के बेहतर है कि अपन प्रशंसित, जो भी संसार में प्रशंसा की योग्य है, ऐसे मंगल वस्तुओं को प्रेम करते हुए अपन जीवन की यात्रा पूरी कर लेंगे। अब मंगल वस्तुओं से, पुनित पवित्र वस्तुओं से प्रेम करने के बाद अगर फिर भी मुझे नरक मिल जाए, मैं तैयार हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं अगला जन्म मेरा कहा जाएगा, मुझे कोई लेना देना नहीं मेरे पास पुण्य आया क्या नहीं आया, पाप कटा कि नहीं कटा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्या लेना देना मेरा? मेरे जीवन का निर्णय लेने का मेरा जो अधिकार था मैंने ले लिया, उसका क्या फल फलिएगा, मुझे क्या लेना देना उस फल से? मुझे कोई लेना देना नहीं। तो मेरे सामने 2 ऑप्शन है, आपके सामने भी हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं। आपके सामने कोई एक स्त्री खड़ी है, कोई पुरुष खड़ा है, आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो भोग भोगने की बुद्धि से गंदे गंदे ख्याल करो, या फिर उसको माँ मान करके बहन मान लो। 2 ऑप्शन तो आपको हर जगह उपलब्ध होते हैं। आप तय करो कि संसार के सारे, अभी आपको 42 साल संसार में रहना है, तो संसार के जब तक आप प्राण नहीं छोड़ोगे तब तक आपको स्त्री भी देखना है, पुरुष भी देखना है। और आपके पास 2 भाव है, या तो आप काम भावना से देखो या फिर सम्मान भावना से देखो। तो आप निर्णय लीजिए और चलिए आगे की जीवन की यात्रा पूरी कर लीजिए। उसी को भगवान धर्म कहते हैं, इसमें कौन सा ज्यादा कठिन बात है। लेकिन आप अगर अपने जीवन का निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं हो, तो भगवान कैसे तुम्हारे आत्मा का कल्याण करने के लिए सक्षम हो सकते? तुम्हें मन दिया, बुद्धि दी, ज्ञान दिया, रोटी दी, कपड़ा दी, माँ दिया, बाप दिया, शरीर दिया, स्वस्थता दी, हृदय दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, तुम्हें चलने के लिए टांगे दे दी, हाथ दिया, पैर दिया, जबान दे दी, कान दिया, आंख दिया, नाक दिया भगवान ने। और इन सारी चीजों का इस्तेमाल तुम गटार की नाली में बहाने के लिए परस्त्री परशों में बहा देते हो, और कल्याण मंगल की बात आती है तो भगवान की तरफ मुंह उठा करके देख लेते हो। ये सारी चीजें तुम्हें किस लिए दी थी? जैन कुल दिया, माँ दिया, बाप दिया, भाई दिया, पति दिया, पत्नी दिया, पुत्र दिया, पैसा दिया, जूता दिया, चप्पल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, कपड़ा दिया, हवा दे दी, अग्नि दे दी, रोटी दे दी। क्या नहीं दिया तुझे इस दुनिया का? क्या नहीं दिया तुझे? और तुझे दिया ताकि तुम इन सारी चीजों का, तुझे जो मिल चुका है उसका सही इस्तेमाल करो। उसका तो तुम्हारे पास कोई आता पता है ही नहीं। मुंह उठा करके एक गले में स्तोत्र और एक मंत्र घुसेड़ दिया और बुड़बुड़ बुड़बुड़ करके घर चले गए और किस्मत बदलने के लिए बैठ गए। समझ में आ गया? जोर से बोलो। हाँ, ये काहे के लिए दिया है तुझे? और सुनाइए।
तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर के आ रही हैं श्रीमती मीना जैन कटनी। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती समीक्षा जैन। मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, हमारा जिस परिवेश में जन्म होता है और हमारे को पारिवारिक रिश्ते जो मिलते हैं, भाई बहन या अन्य माता पिता के रूप में, तो ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से बंधे रहते हैं या हमारे जो अभी किए हुए वो रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस परिवेश में जन्म लेते हैं, हमारे खून के रिश्ते तो अपने नहीं हो पाते हैं, लेकिन हम जिस दुनिया में जीते हैं वहाँ कई रिश्ते इतने अच्छे हो जाते हैं कि हम उनके बगैर जी नहीं पाते हैं। तो ऐसा इसमें कौन सा कर्म का संयोग रहता है कि हमारे अपने तो पराये हो जाते हैं और एक उम्र के बाद में जो खून के रिश्ते में पैदा होते हैं तो थोड़े समय के साथ में वही राग द्वेष और धन के लोभ में और सब में महाबैरी हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है? जितने भी रिश्ते बने हैं ये सिर्फ काम वासना के भाव के कारण बनते हैं। तुम चाहते हो तुम्हारा पति तुम्हें दया करे, करुणा करे, क्षमा करे, मधुर वचन बोले, तो ये चाहते क्यों हो? एक जीवन में पुरुष ला रहे थे, कौन से भाव के कारण ला रहे थे? एक जिंदगी में स्त्री ला रहे थे, ढूंढ रहे थे गली गली, कौन से भाव के कारण? तुम्हारे अंदर क्षमा भरी पड़ी है, एक औरत लेके आऊंगा, उसको रोज क्षमा करूंगा, रोज दया करूंगा, रोज मधुर वचन बोलूंगा उसके साथ, इस भावना से लेके आए थे हैं? तुम्हारे सारे रिश्तों की जड़ ही जब काम भावना है, शरीर का आकर्षण है, इंद्रियों के भोग भोगने के लिए लेके आए हो, तो उन चीजों के पीछे तुम धर्म क्यों ढूंढते हो? क्यों धर्म ढूंढते हो फिर उन रिश्तों में? उन रिश्तों में तुम दूसरी चीजें क्यों चाहते हो? क्यों चाहते हो? ये चाहना ही तो गलत है। और मैं तुम्हें कितना भी उपदेश दे दूं और दुनिया का कोई भी ज्ञानी महात्मा कितना भी प्रचंड अच्छा बोले, घर में ऐसा रहना चाहिए, माँ बाप को ऐसा रहना चाहिए, वो प्रवचनकार ना प्रवचन में ही बट्ठे अच्छे लगते हैं। हकीकत की दुनिया में तुमने जिस व्यक्ति से जो रिश्ता जोड़ा है, तुम्हारे सामने लड़की की फोटो आई थी, तुमने हाँ बोल दिया, उसके पहले तुमने 15 लड़कियों की फोटो के लिए मना किया था। क्यों? क्यों? वहां दया, क्षमा, प्रेम, करुणा प्रकट करने में कोई दिक्कत गई थी क्या? तुमने इस लड़की से शादी करने के पहले जितनी लड़कियों को साथ रिजेक्ट किया ना, उसका कारण बता सकते हो? वो कारण भी कोई अच्छा थोड़ी ना था। तुम्हारे मनोरंजन करने के लायक उसका ना आंख थी, ना नाक थी, ना गाल थे, ना वोट थे, तुम्हारे जो चेहरा देखा ना उसका, तो तुमने जो चीज लाए हो जिस भाव से, तो उसी भाव की तो वहां पूर्ति होगी। वहां दूसरे भावों का कैसे जन्म हो सकता है? संभव कैसे है ये? बाद में पहले काम भावना से प्रेरित होकर के विवाह कर लो अज्ञानता में। मैना सुंदरी जैसा तो तुमने शरीर से बिना मोह किए तो शादी तो की नहीं है। इतने महान तो तुम हो नहीं, ना तुम्हारी मां ने तुझे कहा होगा। तुम्हारी शादी जिस उम्र में होती है 25 साल की उम्र में, तब तो तुम्हारी माँ ने कम से कम 400 साधुओं के प्रवचन सुनकर के निपटा चुकी थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस उम्र तक भी, शादी के 20 साल बाद भी कभी कहा कि हे बेटी मैं तुझे शादी करा के दे रही हूँ, लेकिन ध्यान रखना हमने साधुओं के मुख से सुना है ये शरीर नाशवान है, छंदमुंगुर है, नौ मलद्वार बहिगिनकारी, तुझे अगर आरी का व्रत धारण करने का साहस नहीं है, कोई बात नहीं, तुम चली जा विवाह करके, लेकिन अपने शरीर से कभी मोह मत रखना, पति के शरीर से कभी मोह मत रखना। ये सोना चांदी हीरे जवाहरात अन्न वस्त्र सब कुछ नाशवान पुद्गल है। ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जवानी होते तक 300 साधुओं के मुंह से सुना था। एक बार भी तेरी माँ ने घर जाकर के तुझे सुनाया? और तू यहां बैठ करके कम से कम 300 साधुओं को निपटा चुके हो प्रवचन सुना करके, एक बार भी घर जाकर के अपने बेटे को अपनी बेटी को कभी सुनाया? तुम्हारा क्यों भला होगा? तुमने खुद ने अपने अंदर के लालच भाव, काम वासना का भाव, आसक्ति का भाव, शरीर पर ममत्व भाव के कारण काम भावना पर विजय प्राप्त करना और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखते थे, इसलिए जब विवाह करके बैठे हो तो वहां तुम दया, क्षमा, प्रेम, आत्मीयता की क्यों उम्मीद रखते हो? तुम्हें अधिकार ही क्या है इसका रखने का? और दूसरे लोग तुम्हें इसलिए दया, प्रेम और आत्मीयता दिखाते हैं क्योंकि वह तुम्हारे शरीर को भोगने के योग्य नहीं समझते। कटु है लेकिन सुन लो,
समझ में आ रहा है? महाराज श्री मेरा तीर्थंकर भी घर छोड़ करके निकल गए तो दुनिया को थोड़ी ना छोड़ा, अपनी तो रिश्ते छोड़े उन्होंने। 96,000 रानियां थी, उनका स्वभाव थोड़ी लिखा है किताबों में। उनके स्वभाव के बारे में अगर किताब में कोई कवि लिखने लग जाए तो जो तुम्हारी घर की कहानी है वो उनके घर की कहानी निकलेगी। इसलिए ध्यान रखना, ये घर गृहस्थी एक तो बसा लिया है दुर्भावनाओं की प्रेरित होकर के, और वहां अगर आप सद्गुण ढूंढोगे तो बुढ़ा शरीर हो जाएगा, दांत गिर जाएंगे, सिर्फ शिकायत और शिकायत और शिकायत ही बनी रहेगी अपने रिश्तों के प्रति, और कुछ नहीं रह सकती कभी। उसने हाँ ही बोला था तुम्हें, उसके चक्कर में वो दूसरी चीजें तुम्हें दे क्यों देगा? है ही नहीं उसके पास, उसके पास है ही नहीं। तुमने जिसके साथ विवाह किया है वो क्रोध से भरा हुआ, मान से भरा हुआ, मायाचार से भरा हुआ, तृष्णा से भरा हुआ, आसक्ति से भरा हुआ, भोजन लंपट, शरीर लंपट, वस्त्र लंपट, धन दौलत जमीन जायदाद का लंपट व्यक्ति है। तुमने ब्याह ही उस व्यक्ति से किया है, तो इतने आके शिकायत काहे कर रही है? महाराज श्री, और जो जन्म के रिश्ते अपन को मिलते इससे हैं कोई तो लेना देना नहीं है। आप बात को समझ जाओ, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, ये सब ऐसे ही नासूर है। ये पिछले जन्म के सास मर करके इस जन्म की पुत्री बन जाती है, इस जन्म की पुत्री बन करके अगले जन्म का पति बनता है। यही तो लीला है संसार की, और क्या है संसार में। हाँ, कभी आप लोग एक पाठ नहीं पढ़े, रत्नाकर पंचविंशति कभी पढ़ी हो तो पढ़ लेना आप लोग। रत्नाकर पंचविंशति जानते हो? कुछ है जिनवानी में मिलेगी आपको, रत्नाकर पंचविंशति। इतना रत्नाकर एक कवि हुए, साउथ के, दक्षिण के हैं, मेरे ख्याल से सारे जिनवानी में होना चाहिए लगभग, लास्ट में होती है। कौन सी पाठ? रत्नाकर पंचविंशति। इतना सुंदर वर्णन दिया है उन्होंने, हम कई सालों तक उसको पढ़ते रहते थे, और आज भी जितनी बातें बोली ना मैंने वो सब उसी में लिखी है। हाँ, जिस भाव से जहां कूद पड़े हो उस भाव में वहां और कुछ नहीं मिल सकता। अंतिम जिज्ञासा के रूप में श्रीमती समीक्षा जी आ रही हैं। नमोस्तु महाराज जी। महर्षि, जब हम भगवान के दर्शन करते हैं और आंखों में आंखें डाल के उनसे बातें करना चाहते हैं, तो उस समय हम किस तरह की बातें करें भगवान से जिससे कि हमारे पुण्य का अर्जन हो? ये भगवान को जो देखना है अथवा धर्म करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत अधूरा है आप लोगों का। हमेशा ही पाप का काटना और पुण्य कमाने की जो बातें दिमाग में आती है कि मैं पुण्य कमा लूँ, ये पुण्य क्यों कमाना चाहते हो आप? नॉर्मली मैं आपको चिंतन दे रहा हूँ, आप एक पुत्र से प्रेम करते हो अपने। जब आपको पुत्र से प्रेम होता है, एक अबोल बालक होता है 6 महीने 1 साल का, आप उसके साथ तुतली भाषा में लुल्लू कल के ले करके बातें करते हो, उस समय आपको कभी पाप आ रहा है क्या, पुण्य आ रहा है, कभी चिंता होती है? आपको उससे प्रेम करके आनंद की अनुभूति होती है ना, इस बालक से भी। तो हमारे जिनेंद्र भगवान के शासन में भी वही कहा जा रहा है कि आप प्रभु से प्रेम करो। आपको क्या लेना देना, पुण्य आ रहा है क्या, पाप आ रहा है क्या, कट रहा है क्या नहीं कट रहा है? आपको अपने हृदय से आपको एक चिंतन करना चाहिए कि मैं अविचल सागर हूँ। हे अविचल सागर, तुम अपने हृदय को दिन भर इन स्त्रियों से प्रेम करके, पुरुषों से प्रेम करके, बालक से प्रेम करके, सोना चांदी, भोजन, कपड़ा लत्ता, हीरे जवाहरात, जूते चप्पल देख करके, इन सारी चीज़ों को देखते हो और गदगद भाव होते हो, प्रसन्न भाव होते हो। हे अविचल सागर, थोड़ा इन महापुरुषों को देख करके भी तो गदगद भाव हो जाओ। क्या तुम्हारा हृदय बस खाली नीच वस्तुओं को, नाशवान वस्तुओं को, पाप इकट्ठा करके देने वाले वस्तुओं से ही हृदय देख करके प्रसन्न होगा, आनंदित होगा, प्रमुदित होता रहेगा क्या? हे अविचल सागर, चलो जिन बिंबों को देखो, जिन बिंबों को देख करके भी तो आनंदित होके दिखाओ। आपको क्या लेना देना पुण्य आ रहा है कि पाप आ रहा है? बेटा, कभी भी पुण्य कमाना और पाप काटने के चक्कर में प्रभु से मतलब मत रखो। एक पुत्र से प्रेम करता है पुत्र को प्रेम का आनंद प्राप्त करने के लिए, समझ में आ गया? एक स्त्री से प्रेम करते हैं स्त्री के प्रेम करने का आनंद प्राप्त करने के लिए। एक पुरुष से भी हम प्रेम करते हैं उस पुरुष को प्रेम करने का आनंद प्राप्त करने के लिए। एक माता से प्रेम करते हैं माँ को प्रेम करने का आनंद प्राप्त करने के लिए। पिता को प्रेम करते हैं पिता को प्रेम करने का आनंद स्वयं भोगने के लिए। वो जो आनंद प्राप्त करना चाहते हो, इसलिए तो अपनी माँ को प्रेम करते हो ना। तो माँ को प्रेम करने के बाद पुण्य आ रहा है क्या पाप आ रहा है, कभी खोपड़ी में बातें आती है?
फिर ये पुण्य और पाप भगवान को लेकर के भी बार बार कंसेप्ट क्यों आता है? आपको एक सामान्य जीवन शैली से एक ऊपरी जीवन शैली जीने की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हाँ, मैं जब इन नाशवान पदार्थों को देख करके इतना प्रेम, इतना आसक्त, इतना आनंदित प्रमोदित होता हूं, तो मैं भगवान को देख करके आनंदित प्रमोदित और आह्लादित क्यों नहीं हो रहा हूं? ये सोच करके ही मात्र वहां उस जिनेंद्र भगवान के दरबार में जाओगे और भगवान को ये एहसास दिलाओ कि मैं तुम्हें देख करके, तुम्हें देखने के लिए आनंदित होता हूं। अपने पुण्य कमाने के लिए क्या उसकी स्तुति करना, अपने आत्मा को पुण्य से भरने के लिए क्या उसके सामने पूजा करना, क्या उसको दर्शन करना भाई सब। और आपको अगर पुण्य ही कमाना है तो आपको भगवान की क्या जरूरत है? आपको पुण्य कमाना ही है तो भगवान की क्या जरूरत है? आप किसी भी दुनिया की स्त्रियों को दिन भर देखते रहो और उनको मां मानते रहो, उनको बहन मानते रहो, आपको क्या लगता है वहां पुण्य नहीं आ रहा है? आपको पुण्य ही चाहिए तो आप पुरुषों को दिन भर देखते रहो, उनको भाई मान लो, उनको पिता मान लो, दिन भर पुण्य आएगा भाई सब। समझ में आ रहा है? आप अपने घर मकान को देख लो, यह मेरा नहीं है। आप अपना ही सोना चांदी हीरे जवाहरात डिब्बा अपने सामने रख लो, यह मेरा नहीं है। आप ऐसा विचार करो, आपको क्या लगेगा? पुण्य जहां तक है, मैं आपको 2000 रास्ते बता सकता हूं पुण्य कमाने के, लेकिन प्रभु के पास आ रहे हैं तो सिर्फ प्रभु को प्रेम करने का, आनंद प्राप्त करने के लिए प्रभु से प्रेम करना है। समझ में आ रहा है ना? ये ध्यान रखना हमेशा। हमें ना पाप काटने से मतलब है, ना पुण्य कमाने से मतलब है। कौन देख रहा है कितना पुण्य आया? विचल सागर जी की आत्मा में कौन देख रहा है बताओ? आज मैं 20 साल 21 साल हो गए मुनि बन करके, कितना पुण्य आया मैं जान रहा हूं। आया है, कमाया होगा, बचा है क्या, खत्म हुआ है, मैं जानता हूं। कई लेना देना उसका। समझ में आ रहा है ना? लेकिन आप ये जानते हो, मैं भी ये जानता हूं कि मेरे हृदय का प्रेम स्त्री पुरुष जोता चप्पल सोना चांदी हीरे जवाहरत को ज्यादा निकल रहा है क्या जिनेंद्र भगवान गुरु शास्त्र मंत्र भक्तामृत स्तोत्र को ज्यादा निकल रहा है? आपको इसका तो अक्ल है ना, ये तो मालूम है आपको कि आपके हृदय का प्रेम ज्यादा बहता किधर है। पहले जो मालूम है, दिखता है, महसूस हो रहा है, उसको तो ठीक करके दिखाओ। जो मालूम ही नहीं उस पर ज्यादा मेहनत होती है। पाप आया पुण्य आया, कौन गारंटी ले रहा है पुण्य की, कौन गारंटी ले रहा है पाप की? और कमाया होगा विचल सागर जी ने धड़ाधड़ तपस्या करके पुण्य, क्या पता वो कल रात में कुछ बुरे विचार आ गए और बुरे विचारों में नष्ट हो गए। कुछ कह सकता हूं मैं? कुछ भरोसा है क्या? मालूम है क्या? कोई पैमाना है क्या यहां? नहीं ना। तो जो मालूम नहीं, जो पकड़ में नहीं है, जो नॉलेज में नहीं आता, उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? अभी आपको मालूम है ना आपके हृदय का प्रेम किधर बहता है? या तो ये बोल दो नहीं मालूम है महाराज। मालूम है ना? तो जो मालूम है, जो दिखता है, जो आपके हाथ में है, पहले उसको तो ठीक करो। वो व्यवस्थित है ही नहीं। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि जैसे आप संसार की वस्तुओं से प्रेम, उस वस्तु का आनंद लेने के लिए करते हो, ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा से प्रेम, उस जिनबिंबों का आनंद प्राप्त करने के लिए मात्र लीजिएगा। पूजन भी पूजा का आनंद करने के लिए लीजिएगा। जाप करते हो तो मंत्रों का आनंद लेने के लिए मंत्र जपिएगा। आप कितना पुण्य लगेगा, कितना पाप कटेगा, इसकी पंचायत मत करो, मत करो। कोई गारंटी नहीं। हम जैसे कई बैठे ठग लोग, ये पुण्य इतना लगेगा, वो पुण्य इतना। मालूम है क्या? पता है क्या? दिखता है क्या? गारंटी है क्या? दे दे कोई गारंटी? हाँ आता है, ये मालूम है, रुका है, खत्म नहीं हुआ है, ये कौन जिम्मेदारी ले रहा है? इसलिए जिनेंद्र भगवान के जैसे अपने को ये निर्णय ले लिया, जैसे मैंने निर्णय ले लिया, ना मुझे पाप चाहिए ना पुण्य चाहिए, मुझे तो बस भगवान को देखने का आनंद लेना है, तो ऑटोमेटिक मेरी आत्मा में जब मैंने निर्णय लिया इतना बड़ा, तो पुण्य तो आ रहा होगा। लेकिन मैं उस तरफ ध्यान नहीं देता। ऐसा अच्छे प्रश्न पूछा करो ऐसे इसी बहाने से 10 लोगों का और ज्ञान मिल जाता है। आज की जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।